गीता में ऐसे ही बोलते हैं, कर्मे अकर्म या पश्यत अकर्मणि च कर्म यः सब बुद्धिमान मनुष्येषु। हे अर्जुन, कर्मों से बांध नहीं सकता जो कर्म में अकर्म को देख ले। मैं चल रहा हूं लेकिन मैं नहीं चलता, ठीक है, मैं खा रहा हूं मैं नहीं खाता, दोनों एक साथ, दोनों ही सत्य है। वही खूबसूरती है इसका कि इसको तुम पकड़ नहीं सकते। वो अनंत है तो बुद्धि में पकड़ लो, वो शांत है शुद्र है तो बुद्धि में पकड़ लो, लेकिन जो अनंत हो के भी शुद्र है, जो इतना बड़ा समुद्र हो के भी H2O ही है, वो जल ही है, वो प्यारा सा नन्हा सा एक बूंद है। तुम बोलोगे समुद्र तो बहुत बड़ा है, नहीं, उसको अंजलि में लो, एक बूंद में जो है पूरा समुद्र वही है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको मतलब इसको अनुभव में लाने की कोशिश करते हैं। नहीं, वैसी बात भोगना चाहता है, शांति मिलती है, हाँ हाँ, बना लेता है। जो ये मैं हूं है ना, जो ये चेतना है ना, आप खुद को जो भी समझते हो, जो भी है, इंसान समझो, आप खुद को वृक्ष समझो, आप खुद को सुखी दुखी समझो, पुरुष स्त्री समझो, जो भी आपकी प्रोफाइल हो, उसके बहुत नजदीक है ना। जैसे बता रहा था, जस्ट बिहाइंड यू, व्हाट एवर मे बी योर डेफिनेशन इज, जो भी आपकी खुद के बारे में धारणा हो, जो भी, वो कैसा है पता है? वो एक पुरानी फिल्म है ना, जिसपे दिखाया जाता है कि कोई फोटो खींचना चाहता है, तो कहीं भी फोटो खींचा जाता है तो वो आके पीछे खड़ा हो जाता है। बच्चे होते हैं ना ऐसे, हम मुझे फोटो खींचनी है। ये चेतना बस वैसी है, आप कोई भी फोटो खींचो ना, उस पे ये कॉमन है, जस्ट बिहाइंड आके वो खड़ी हो जाती है ना। तो क्या हो जाता है, आप इंसान कोई भी कुछ सुनता है ना, देखता है ना, आध्यात्मिक ज्ञान, ये जो सिस्टम है ना, ये तुरंत सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन ले लेता है। मतलब इट्स जस्ट अ मोमेंट, और आपको लगता है कि मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। देखो नहीं, ये मैं समझ रहा हूं, ये बात कितना तुरंत है, इमीडिएट एकदम। आप मुझे सुन रहे हो और इमीडिएट आप समझ रहे हो, है ना। आप मेरे बातों पे गौर कर रहे हो और इमीडिएट उसका एक अर्थ निकल रहा है। तो ये जो चेतना का खेल है ना, आप बस, आप ये जो शरीर है ना, बस इसको प्रकाशित कर रहे हो, जस्ट बिहाइंड। तो क्या होता है, लोग सुनते हैं पढ़ते हैं ना, और उसमें जो वो इमीडिएट जो फंक्शनिंग है ना, जानना समझना देखना सुनना होना, वो फंक्शनिंग तुरंत काम करता है, और यू मिस्ड दैट यू आर ऑलरेडी बिहाइंड इट। मैं पीछे खड़ा है इसे समझाने के लिए बोल रहा हूं। इट इज, यू आर जस्ट अ लाइट। वो जब भी सुनना जानना चाहता है ना, तो क्या कर देता है मालूम? वो जैसे मैं बोलता हूं भोगना, वो फर्स्ट हैंड जैसे सुइसाइड कर रहा है, वो अपने आप को चेतना की रोशनी न देख के तुरंत ऑब्जेक्ट देख रहा है। ये हाथों हाथ उसने आत्महत्या कर ली, है ना। तो उसे लगा कि उसे कुछ मिला जानने का समझने का। अरे बेवकूफ, छूट गया कि तू कुछ खुद बन गया, उपाधि तुझे मिल गई,
तो जानने वाला बन गया, देखने वाला बन गया। दृश्य मिला, दृश्य नहीं मिला, दृश्य तुझे खा गया, वो खा गई तुझे, और तू देखने वाला बन गया, है ना। तो मुझे भी मेरे मेरे केस में बस इतना ही हुआ है, जैसे बता रहा था, जैसे विवेकानंद का हुआ था ना, कि मैं टटोलता था कि मुझे बहुत रुचि तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, कि बहुत पढ़ूं, बहुत जानूं, बहुत समझूं, बहुत सारी दिशाओं से देखूं, ऐसा मेरे अंदर रुचि नहीं है। मेरे पास वैसे आता, क्या सच में ऐसा ही है? क्या सच में आई एम द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है? ये कैसे हो सकता है? तो मुझे बहुत महाराज को जानना था, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रवचन सुनने थे, ऐसा करना था, वैसा करना था। मुझे बस उन पे भरोसा करना था और उनकी बात माननी थी। मुझे बता रहे हैं ना, है क्या सच में ऐसा है? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ये ऑब्जेक्ट क्या मैं नहीं हूं? देयर इज नो एनी सटल ट्रिक कि आप वहां पे पहुंच पाओ, या पहुंचने की बात तो है ही नहीं कि आप जो हो वो आपको दिख जाए, या बोल दो कि आपको आत्म प्रज्ञा आ जाए कि आप वो लाइट हो। और चेतना अपने आप में कोई पदार्थ नहीं है। अभी आप जो मुझे सुन रहे हो, जो कोई भी मुझे सुन रहे हो, अभी जो सुनने वाला है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यू हैव दैट फीलिंग ऑलरेडी। आप बस बहुत सारे तथ्य इकट्ठे करने में जाते हो तो दिमाग बन जाते हो। अब दिमागी कचरा बहुत सारे लेके आते हो। मुझे लगता था मालूम कि मैं देखने वाला हूं, वैसे तो बात वही स्टक कर गई थी कि जो भी देख सकता है, जान सकता है, तो वो नहीं है। तो मैं एक एक करके देखता था। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई गुरु बनाना है, मुझे कोई ज्ञानी व्यानी बनना है, बहुत मेरे विजन्स ऐसे है, मेरी दृष्टिकोण से ये मेल खाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक सामान्य यकीन, बस भरोसा बस था, सामान्य। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो और आपको सामान्य भरोसा होता है कि आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन कट नहीं होगा, है ना। जैसे आपको सामान्य भरोसा है आज दोपहर को आपको खाना मिलेगा, सामान्य भरोसा है ये। बस महाराज पे वैसा भरोसा था, सामान्य भरोसा है, विशेष भरोसा नहीं, गुरु वाला नहीं। क्योंकि सत्य बहुत सामान्य होता है ना। तो मैं देखता था कि मैं देख रहा हूं, सबके पास, मैं समझा नहीं पा रहा हूं शायद, सबके पास ऐसा होता है ना कि ये सब बातें, सब में वो है, एक ही चेतना सब में देख रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं आता है कि वो चेतना तू है, वो चेतना ही अभी ये बात बोल रहा है। समझ रहे हो? सब में एक ही तत्व है, ये आ जाएगा, बीइंग एन ऑब्जेक्ट, तुमको आ जाएगा। सब देह ऐसा है, सब में एक ही तत्व भास रहा है, तथ्य के तल पे, इंटेलेक्ट के तल पे सब आ जाएगा। लेकिन ये नहीं आता है कि ये जो एक है वही मेरा प्राथमिक स्वरूप है ना। लोग ऐसे ले लेते हैं कि शरीर, देह, मन, बुद्धि, कुछ भी मैं नहीं हूं। अभी ये जो मैं है, कुछ भी मैं नहीं हूं। इसके पास वो नहीं जाता है। इस मैं में गोल है, बहुत सारे झोल है इसमें, है ना। उस मैं में बहुत सारे उसके संस्कारों की ग्रंथि छुपी हुई है। वो उसको ऐसे फैलाता नहीं, उसको देखता नहीं ठीक से। लेकिन सच में बता रहा हूं कि अगर आपके मास्टर के प्रति आपका भक्ति हुआ ना,
तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो सरल भरोसा ना बोला ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला, वो हो गया ना, मैं सच में बताता हूं, बहुत आसान हो जाता है बात। और किसी को भी ये दिखेगा ना तो उसको ऐसा ही लगेगा कि ये बहुत आसान है। बहुत कठिन है एक एग्जामिनेशन देना, एक आईपीएस होना, एक सिविल सर्वेंट होना, एक नेता होना, कुछ भी आप बताओ ना, ये कैमरा बनाना, ये चेयर बनाना बहुत जटिल है। What you are, it's as simple. तो मैं ऐसे देखता था और कब पता नहीं वो दिख ही गया। मुझे पता नहीं कोई समय वमय ये सब, वो जैसे कैसे बताओ ना, जैसे आप बैठे रहते हो ना, आपको नींद आती है, कब आया पता नहीं, ये वैसी है कि कब आपको एकदम यकीन ही हो जाए कि आप शरीर मन नहीं हो, ऐसे ही हो जाता है। कब सो गए आपको पता नहीं है, आप ही तो सोए ना, वैसे ही है। ये जो आप मुझसे सुन रहे हो ना, इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। rather than you inquire yourself, जिन तथ्यों को आप, जिन ऑब्जेक्ट को आप खुद को मान के चल रहे हो ना, अगर मुझ पे भरोसा है तो बस इस भरोसे पे पैर धर के उसको जरा देख लो कि आप देखने वाले हो। बस ये जो देखने वाला है, ये आप एक ही हो, ये बस आप ही हो। तो मेरे पास आता था, अरे तो फिर मुझे उसके पास भी, वो भी देख रहा है ना, बहुत सारी जटिलता आती थी। लेकिन क्या होता है ना, आपके पास गुरु भक्ति होती है ना, वो ऐसे सुलझ जाती है, अपने आप सुलझ जाती है, आपको बहुत परेशान नहीं होना पड़ता था। मेरे दिमाग में बहुत आया, लेकिन मैंने कोई हल नहीं किया उसका इंटेंशन कि अरे मैं देखने वाला हूं, लेकिन मैं इस देह के परसेप्शन से ही तो सब कुछ देखता हूं। समझो, आई एम, मैं हूं, इस देह के परसेप्शन से ही तो सब कुछ देखता हूं। तो मेरे पास ऐसा संशय आया, संशय हुआ मुझे ऐसा, अपने आप वो सुलझ गया कि मैं वह हूं जो जब भी देखता हूं एक आधार से ही देखता हूं, क्योंकि देखना मेरा स्वभाव नहीं, ये यंत्र है जिससे मैं देखता हूं। ये एक टेक्निकल प्रोसेस है। जब भी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं देखने वाला भी नहीं हूं, मैं हूं ये एहसास। जैसे ये लाइट ऑफ हो गई ना अभी, वैसी है, ऐसे ही मेरा जन्म हुआ है इस शरीर का, जन्म मान इस शरीर का, मैं तो ऐसे ही हूं। ये कब कैसे ये ऑफ हो गई और ऑन हो गई पता नहीं चला ना। क्या कारण निकालोगे इसका, कितने कारण निकालोगे? तो कब मैं जो देखने वाला भी नहीं हूं, उसमें एक ये टेक्निकल एक यंत्र आ गई और वो देखने वाला बन के देखने लगा, मुझे पता नहीं। तो मैं ये सब क्यों बताता हूं पता है? मेरी अवस्था, क्योंकि मेरी अवस्था आपसे कुछ अलग नहीं, किसी से भी अलग नहीं है, बहुत पास पास हो आप सब। मैं बोल रहा हूं ना, जस्ट बिहाइंड। आप जो भी समझ रहे हो ठीक उसके पीछे, एकदम बिल्कुल उसके पीछे। जैसे मैं ये यहां पे पीठ धरा हूं ना, बस वैसा आप जो देह मन खुद को समझ रहे हो, आप जो रियली हो, जैसे रोशनी फिल्म पे गिरती है तो वो सब कुछ चल फिर रहा है, दिख रहा है सब कुछ, और रोशनी उसको, देखो ना, रोशनी सब्जेक्ट बन गई है और ऑब्जेक्ट को भोग रही है। शाहरुख खान नाच रहा है, हाँ, काजोल डांस कर रही है,
तो क्या चल रहा है ये? लाइट बोले मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लाइट में देखना और मजा आना कहीं नहीं है। ये सडनली कहां से रील आ गया और लाइट को मजा आने लगा, वैसे ही सडनली कहां से एक ये ऑर्नामेंट आ गया और मैं उससे देखने लगा और मेरा उपाधि हो गया मैं हूं। पहली उपाधि देखने वाला। कब मुझ में ये हूं आ गया और वो अपने आप फंक्शन कर रहा है, तो ये ऐसा चल रहा है। लेकिन इससे मैं स्वतंत्र हूं, मैं अलग हूं। ये दुनिया, ये शरीर मन में हो नहीं सकता, है ना। आप भी सभी वैसे हो, आप हो नहीं सकते हो। ये थोड़ा सा बिहाइंड देखो ना, श्रोत्र से श्रोत्र, चक्षुष से चक्षु। इतना इंफॉर्मेशन लेके क्या करोगे? इतना भरमार जान के क्या करोगे? बोध ज्ञान, हाँ, ये कार्य कारण एक दूसरे को बना रहे हैं, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व्ड है। इतना कुछ जरूरी नहीं है। तुमको बस स्वयं के प्रति आत्म प्रेम चाहिए। मैं बता रहा था ना आपको, बस आप में मुझ में इतनी सी फर्क है, इतना सा छोटा सा। आपको स्वयं से प्यार नहीं, बस आप गुरु जो बोलता है उसको भरोसा करके उसको खाते नहीं हो, उसको मुंह में इधर उधर करके फेंक देते हो, फिर कुछ लाते हो, फिर मुंह में डालते हो, फेंक देते हो। आप जन्म से भूखे हो। इसलिए बस इतना फर्क है कि गुरु आपके मुंह में भी दे रहा है, मेरे मुंह में दिया। मैं बस खुद को इतना स्वार्थी था, मैं उसको चबा के खा गया। बस इतना फर्क है, और फर्क नहीं है। वो निवाला आपके मुंह में भी है, मेरे मुंह में भी है। और ये मेरा प्रेम है जो मैं निवाले, मेरा शरीर निवाले को समा गया। मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे लिए करो। मैं तो सामने ही रख रहा हूं, जैसे महाराज ने मेरे सामने रखा। बस खा जाओ, इतना तो प्यार कर सकते हो ना खुद से। क्या करोगे मुंह में? इधर आपने पराठा रखा, इधर आपने छोले रखे, उधर आपने पान भी रख दिया है। ये सारे मुंह आपका फुला हुआ है और बाहर से आपका दुख रहा है सब कुछ। तो चबा के खा जाओ ना। तो बस वही है, यू आर जस्ट बिहाइंड। उसके साथ बस इतना जुड़ गया है अभी कि मुझे कोई इंटरेस्ट ना है, इंटरेस्ट नहीं है अभी। देखो, जो भी दिख रहा हूं, जान रहा हूं, वो मैं नहीं हूं, ये पहले होता है। उसके बाद ये वो मैं नहीं हूं अपने आप को एकदम बेपरवाही में बदल लेता है। क्योंकि मैं हूं, आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट। मैं देह मन नहीं हूं। ये आपको दिख जाए तभी तो आप बोल सकते हो ना कि जो भी दिख रहा है, जान रहा है, जो भी मुझे मैं हूं, शरीर मन, उस पर मुझे कोई रुचि नहीं। जब आप बोलते हो इंटरेस्ट नहीं है, इसका अर्थ आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि आपने जान ही लिया है कि आप स्वतंत्र हो। नहीं तो इंटरेस्ट की बात कैसे आ सकती है? मैं इससे या इससे इंटरेस्ट रख सकता हूं, मैं से इंटरेस्ट नहीं है नहीं बोल सकता हूं। तो बात वही है। जब मैं जगत में व्यवहार करता हूं ना, तब ये चीज केंद्र में रहता है। 3 स्टेप बता रहा हूं, क्योंकि 3 गुणों के 3 स्टेप है और मैं 3 गुणों से नहीं हूं। पहला रहता है कि आप देह में रहते हो और अपने स्वार्थ, इस शरीर के स्वार्थ से, इसके जो परसेप्शंस है उससे दुनिया को देखते हो, जो है भोक्ता भोग्य रिलेशन। सबको ऐसा रहता है। उसके बाद क्या होता है? एक सामान्य प्रेम रहता है, सामान्य प्रेम रहता है अपने, जिससे मैं ये आश्रम में काम वांग पहले करता था।
एकदम मेरे बचपन से वो था, ये पहले से मुझ में उतना ज्यादा नहीं था। हाँ, उसके बाद आप सतोगुण में अलग हो जाते हो, ये सब मैं नहीं हूं। मुझे हंसी आती है कभी कभी, अरे यार मैं सब कैसे हो सकता हूँ, लोग कैसे सोच लेते हैं कि वो शरीर है। अब भी इमीडिएट जो देख रहा है वो कहां शरीर है। समझना जिसकी रोशनी में चल रहा है उसका, वो किसकी रोशनी में दिख रहा है, वो खुद रोशनी, वो रोशनी ऐसी है कि वो तो समझ को भी रोशन कर रही है। नहीं तो समझ ना बन पाता, तो वो रहता है। अभी इसके आगे आप नहीं जा सकते, ये गुरु है, ये आपका मैं हूं है, क्योंकि अभी बस आप ही हो। सब ऑब्जेक्ट, देखने वाला दृश्य, दोनों आपके लिए ऑब्जेक्ट है। अभी इसको साक्षी वाक्षी, वो मैंने इंटरव्यू ले रही थी ना लक्ष्मी जी, कुछ वो बता रही थी, ये साक्षी है। लेकिन मेरी स्थिति वैसी नहीं है, मेरी स्थिति है अभी ये दृष्टा दृश्य, ये सब तथ्यों में इंटरेस्ट नहीं है। अभी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप वो खत्म हो जाते हो जब आप देख लेते हो, यू आर नो थिंग, देख लेते हो। देखना इट्स एट्रीब्यूट, ये गुण है। देख लेते हो ना कि आप कोई विषय नहीं हो, आपका कोई हाथ पैर कलेजा पुर्जा देह मन विचार बुद्धि ज्ञान कुछ भी नहीं है, यू फिनिश्ड। अब आप क्या कर सकते हो। बस आखिरी ये था, वो चौखट था कि ये देखने में आपको रुचि बचा था, क्योंकि ये देखना ही आपको सबके पार लाया है ना। अब हो रहा है कि अरे छोड़ो यार, जो क्या फालतू की बातें हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी कुछ नहीं होने को जी रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। ये सब बातें ही बेतुकी है। कुछ भी मेरे वहां पे बोलो ना, तो वो मुझे क्या बोलू, वो जैसे आप बता रहे हो कि मेरा शरीर है, ये हाथ है, ये उंगली है, क्यों बता रहे हो। ये नाक है, अरे क्यों बता रहे हो। आप मर्द हो, अरे क्यों बता रहे हो। समझ रहे हो बात। तो ये आप नहीं कर सकते है, वो जो मैं हूं, जो स्वतंत्र है, जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, बस वही कर सकती है, वही जगदम्बा है, वही शिव तक पहुंचेगी, उसके पहले नहीं पहुंच सकती। देह में जब पहले जीव रहता है, शरीर के परसेप्शन में, वो अधर्म में जीता है। उससे जो प्यार में जीता है और धर्म में जीता है, हमारे शास्त्रों में वो धर्म की बात बोली गई है। धर्म संगत जीव, अधर्म में नहीं। दुर्योधन आदि कंस आदि अधर्म में जी रहे हैं, मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करूंगा। जब हम प्यार में, सामान्य प्यार में जीते हो सबके साथ, घर परिवार रिश्ते नाते, आप अकारणिक शांति और सुख भोगते हो, प्रयास से नहीं, ऐसे ही। वो धर्म संगत है, इसका सुख बोला जाता है। वहां से यहां तक नहीं आए, आप ऐसे भी बोल सकते हो इलॉजिकल टू लॉजिकल। वहां से यहां तक नहीं आए तो आपकी कोई यात्रा शुरू ही नहीं होती। बस उसके बाद अगर धर्म में आ गए ना, तो कोई कृष्ण मिल जाता है और बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य, वो बोल देता है। गुरु मिल जाते हैं और वो बोल देता है जो कुछ भी जान और समझ सकता है वो तू नहीं है। अभी देखो ना, एक द्वैत है ना कि जान सकता हूं वो मैं नहीं, मैं और जानने की चीज ऑब्जेक्ट। तो गुरु क्या करता है, इन दोनों से तुम्हें स्वतंत्र कर देता है। देह मन ज्ञान बुद्धि दुनिया रिश्ते नाते कर्तव्य आदि से जो भी तुम खुद को समझ रहे हो, तुम देखते हो यू आर जस्ट लाइट बिहाइंड इट। आप बस ऐसे ही प्रकाशक हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो इसमें। इसीलिए किसी को भी सुनो ना, वो सफिशिएंट नहीं है। आप मुझे सुन रहे हो,
इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, इट्स नॉट सफिशिएंट। क्योंकि आप अभी तक जो कुछ भी जान रहे हो, समझ रहे हो, तुम नहीं हो। ये बोलने वाले के पास हो, ये जीने वाले के पास नहीं है। वो मैं नहीं हूं। अब मैं पे भार आएगा ना, उस चेतना पे, वो बस तुम खुद कर सकते हो। वो कोई गुरु, कोई ग्रंथ तुम्हें नहीं दे सकता। वो प्यार, वो भरोसा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है। तुम अपनी मां से प्यार करते हो, क्या एक्टिवनेस है इसमें? तुम अपने शरीर से प्यार करते हो, किसी चीज से प्यार करते हो, तो इसमें एक्टिवनेस किधर है? इट्स ऑलवेज पैसिव। तो गुरु पे भरोसा ना, या जो भी सुन रहे हो, देख रहे हो, उस पे सामान्य भरोसा है ना। ये रास्ता है सामने तुम्हारे, मैं सामने बैठा हूं, ये सामान्य भरोसा ही प्यार है। उससे ही बस तुम्हारा भार मैं पे आता है, मैं नहीं हूं। लोग बोल देते हैं जो कुछ भी जान रहा हूं, समझ रहा हूं, वो मैं नहीं, उनका भार रहता है ये सब पे। और इट्स बिकम एन इंटेलेक्चुअल जस्ट टर्मोइल। वो आ जाना, वो कोई गुरु भी नहीं दे सकता है, वो बस आत्मा दे सकती है। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यो। आत्मा मात्र प्रेम है। और अगर ये हो गया ना, तुम खत्म ही हो गए, व्यक्तित्व खत्म ही हो गया वहां। वो साक्षी चेतना है। तुम घटते हुए देखोगे अपनी जिंदगी को, सुख दुख, मान सम्मान, पीड़ा, गम, खुशी घटते हुए देखोगे। और ये अपने आप में एक खुशी है। फिल्म देखते हो, वो अपने आप में खुशी है। फिल्म में क्या चल रहा है वो बड़ी बात नहीं है। तुम 500 रुपए के टिकट काट के धुरंधर देखने के लिए गए हो, तो जो भी देख रहा है वो अपने आप में खुशी है, क्योंकि तुम सिर्फ फिल्म से स्वतंत्र हो। तुम बोलते हो प्रोस्थेटिक का काम कितना बढ़िया किया है, देखो एक पूरा सिर वहां पे बिठा दिया गया है। तुम बोलते हो कि अरे यार, ऐसा ही भारत के नागरिक को होना चाहिए। ये सब अब तुम बोल रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। लेकिन वो जो फिल्म देख रहे हो ना, तुम धुरंधर देखने आए हो, वो फिल्म है, तुम इसके साक्षी हो, तुम इससे अछूते हो। ये अपने आप में एक खुशी है। सोचो एक बार, अगर तुम आइडेंटिफाइड हो जाते और तुम्हें लगता कि तुम पाकिस्तान में उस हालत में हो, तुम्हारा हाल क्या होता फिल्म में, और फिर सिनेमा हॉल में क्या हाल होता? वही हाल सबका है। उनको लगता है वो फिल्म में है। ये अपने आप में खुशी है कि तू देखने वाला है। गुरु या कारण खुशी दे देता है उसको। सबको लग रहा है कि वो फिल्म जो चल रही है वो उसमें है। तो ये हो गया ना, तो आप एक निर्लेप, निर्वेद, अनजानी एक खुशी में आप ऐसे भासते रहते हो। तो कोई कारण नहीं है, वो अकारण खुशी है, साक्षी। इसके बाद ये खुशी भी नहीं बोल पाओगे। वो कल हमारा काली पूजा हुआ ना, मैं देख रहा था ना, रात को बैठा था मैं, क्या बताऊं, मैं एक अंधेरा हूं जहां पे कुछ पता नहीं चलता, और इस अंधेरे को उजाले की कोई ख्वाहिश नहीं। वो शिव है ना, गाने में बता रहे थे कि शिव है, वो ज्ञान है, तो काली के पैर के नीचे है। ज्ञान नहीं चाहिए उसको ना, ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान ही पीड़ा है। तो मेरी हालत काफी वैसी है कि ज्ञान ही पीड़ा है, मुझे कुछ भी नहीं जानना है। ये दृष्टा, दृश्य, साक्षी, ये अभी मैं बात कर रहा हूं ना, ये साक्षी चेतना बात कर रही है। ये मेरा एक्टिव मोड है, ये मेरी पार्वती है जो बात कर रही है गुणों में। लेकिन मुझे पूछो ना, तो ऐसा बोल सकता हूं, मुझे वो अच्छा लग रहा है बस कि वो मुझ में समा ही रहे, वो ज्यादा कुछ काम धंधा ना संभाले। जैसे आप घर में अकेले रहते हो ना, और आपको कुछ बोलना नहीं होता, मैं चाहता हूं कि मेरी चेतना ज्यादा ना बोले, क्योंकि बोलेगी ना, वो साक्षी का आनंद उसको मिलेगा।
वो साक्षी में बहुत मस्त रहेगी, मुझे पता है। हाँ, लेकिन क्या है, वो अपने आप वो महामाया खुद जैसे और ज्यादा कुछ करना नहीं चाहती। तो जैसे बच्चा होता है ना, उसको माया से ढकेल देती है या, और बच्चा के गले लग जाता है बार बार, उसको नहीं जाना है बाहर। माँ सपोज माँ गुस्सा है, तो मैं, ये जो मेरी चेतना है, जो जागरूकता है, मेरी मैं हूं है ना, वो जैसे बच्चे की तरह आके मुझे पकड़ लेता है, वो जाना नहीं चाहता बाहर। तो मैं अभी आपको बताया, चलो सत्संग होता है ना, तो साक्षी चेतना को मैंने ढकेला जरा, वो जो अपने आप प्रकट हुआ ना, आप मोबाइल चला रहे थे, तो वो अभी अपने आप ना ये सब से हट जाती है, हट के अपने आप बैठ जाती है, उसको रुचि नहीं है उसमें। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा रहता है कि समय में ये सब उतना अच्छा नहीं लगता देखना जानना। तो ये सब मैं साझा इसलिए बस कर रहा हूं कि आप बहुत पास हो सभी, आप जो मैं सब बता रहा हूं ना, हो सकता है मेरी बातें बहुत सुनियोजित ना हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना, आपको आपको पता है अंदर से, है ना। तो बस यही है कि आपको अंदर से सब कुछ पता है। जैसे आप एक खिड़की से झांक रहे हो, खिड़की थोड़ी ही हो आप देह से झांक रहे हो, मन से झांक रहे हो, आप थोड़ी देह मन हो। इस नशे में ये तत्वबोध है, इस नशे में आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो, लेकिन नशे में आप ज्यादा देर नशे में हूं ये आपको पता ना चलेगा, आप पूर्ण बेहोश हो जाओगे। लेकिन वो नशा कर सकती है, आप नहीं। आप जब स्वस्थ हो, नशे में नहीं हो, तब आप पूर्ण बेहोश नहीं हो सकते। तो गुरु या आपका मैं हूं वो नशा है। तो कोई भी आत्मवान इस नशे में उसकी जिंदगी के काम कर्म सब जितने सारे कर्म आदि करते हैं, तो किसी को ठीक नहीं लगता, क्योंकि नशे में है ना। नशेड़ी का आचरण जैसे किसी को सही नहीं लगता, और वो बात सही भी है। वो दुनिया के रंग ढंग से वो कभी भी मेल नहीं खा सकती, इसीलिए लोग भागते हैं आके, भैया सब कुछ बोलो, हमारा सब ले लो, पैसा ले लो, समय ले लो, नाच लेंगे, कूद लेंगे, काम कर लेंगे, लेकिन ये मत बोलो, ये नशा नहीं चाहिए हमें। हमें भोगना है, हमें तथ्य दो, ज्ञान दो। क्या पता है अभी ये बेहू कितना दिन बात करेगा, तो कुछ होगा या नहीं होगा। वही तो बता रहा, वही तो तैयार कर रही है कि ये मैं होना नहीं चाहता। उसकी टेंडेंसी ऐसा है कि वो कब समय समय आके मेरा गला पकड़ लेता है और बोलता है नहीं जाना है बाहर, मुझे नहीं बोलना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। फिर मैं पकड़ के लाता हूँ, चलो मोबाइल चलाते हैं, चलो बुक पढ़ते हैं। एक महाराज का बुक मैं ये सैकड़ों बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी पढ़ता हूँ, लगता है कि यही बस थोड़ी सी खुशी है, यही बस थोड़ी सी खुशी है। तो मतलब है कि ये होना, जिए कैसे। तो ये सब सत्संग वत्संग उसमें चल रहा है बस। बस अभी तो ये जो स्वयं को चाहते हैं उनके लिए शायद हार्ट टू हार्ट बोल पाएगा, नहीं तो ये मौन ही रहेगा। साइलेंस इज द अल्टीमेट आंसर। मैं बात करता हूँ, ये मैं पॉलिटिक्स की बात बोल रहा हूँ, ये सब बोल रहा हूँ, मेरे लिए वो छींक लेने जैसे है। छींक भी लेता हूँ, खांस भी लेता हूँ, उतना ही है। जैसे आप कहीं भी घूमने जाओ, घर पे आपका मन पड़ा रहता है, वैसे मैं कुछ भी करूँ वहां पर वो मन का आविर्भाव नहीं होता है।
वो पूर्णतः स्वतंत्र है। आप दुकान जाते हो, आपको बिल्कुल पता है कि आप बस जा रहे हो आने के लिए ही। आप किराने की दुकान में जाते हो, माँ ने बोला 5 किलो आलू लेके आ, तो आप बिल्कुल जानते हो निकलते वक्त जा रहा हूं आने के लिए। वैसे ही मैं करता हूं, मुझे बिल्कुल पता है कि ये जाने की और आने के लिए है, इसका कोई अर्थ नहीं है ज्यादा। वहां पे मेरा कोई ठिकाना नहीं, वो मेरा पता नहीं है। तो ये सब आश्रम वाश्रम, ये सब जो कर रहा हूं, जितना करना पड़ रहा है शरीर के लिए, वो बस ऐसे ही है। जैसे आपको एक्सेल टी शर्ट लगे और आपको डबल एक्सेल या ट्रिपल एक्सेल दे दिया जाए तो कैसा होगा? तो वैसे ही ये सब मेरे लिए शरीर मन वैसे ढीला ढीला है कि है, लेकिन ये फिट नहीं है मेरे लिए। ज्यादा देर उसमें रहना अच्छा नहीं लगता। आप देखोगे कि ये इतना नीचे चला गया है, और क्या करोगे उसका लेके? ये गला इतना बड़ा है तो क्या करोगे? वैसे ही ये सब है, ये ढीला ढीला है। लोग बोलते हैं कि साझा नहीं करता, मैं इतने सारे साझे कर रहा हूं, अभी उदाहरण के सिवा कुछ बता नहीं सकता है। 2 घूंट तू भी पी ले, तुझे भी पता चले तो काम ही खत्म हो जाए। तब 2 नशेरी बैठे, खूब जमेगा जब मिल बैठेंगे। हाँ, ऐसा कुछ, ये ऐसा ही है। ये जो लाइट बार बार ऑफ हो रहा है ना, ये मेरा भी लाइट बार बार ऑफ होता है। क्यों? चेतना की रोशनी जो बोलता है कि मैं हूं, वो अभी बार बार घर लौट रही है और बार बार बाहर आ रही है। हाँ। कल गाना गा रहा था तो मुझे लग रहा था एक गाने के बाद और ना गाओ, हो गया ना, काम खत्म। जो करना था कर लिया ना, अब क्या चाहिए? ये शरीर का उपयोग कर लिया ना, कंठ का उपयोग कर लिया ना, उसका पर्पस ही यही था कि मौन में जाए वो। तो वो मौन में जाना चाहता है, और ये सब उनको नींद आ रही है तो चलो गा लेते हैं। तो गया बाहर चलने अकेले, तो आ गया हमारा लफंगा। जो भी है चलो। मैं अपने मौन में बहुत खुश हूं। खुशी बाद में, बोलने के लिए मैं खुशी बोल रहा हूं, बिकॉज मैं बोलना चाहता हूं देयर इज नो डिस्कम्फर्ट, इसलिए खुशी बोल रहा हूं। ये अपने आप में पूर्ण है। तो आप लोग फिलहाल चेतना की रोशनी होके देखो, बहुत शांति, बहुत सुकून, बहुत फ्रीडम, जो भी आप बोलो, पूर्ण निर्भरता। आपके होठों में वो हंसी, वो सहज मुस्कुराहट, वो भरमार इंसाइट्स, वह सब है अपने गुरु में, अपने मैं हूं में। तो मेरी हालत थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उसको छोड़ दो, लेकिन इस पे रहो। मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी आप समझ रहे हो, यू आर जस्ट बिहाइंड इट। जो भी आप बोलो, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, अभी मैं सुन रहा हूं, अब मैं सोने जाऊंगा। मेरा भी ऐसा भी हुआ था, मैं सोने जाऊंगा, मैं देखता था आई एम जस्ट बिहाइंड इट। शरीर सोने जा रहा है, मैंने बोला, मैंने स्टेटमेंट डिलीवर की ना, मैं सोने जा रहा हूं, तो मैं कैसे सो सकता हूं? बना रहता है वैसा। जब आपको ये साक्षी में आप बैठ जाते हो ना, जब आप देख ही लेते हो ना, बस आप ही हो, और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब आप में आ रहा है, जा रहा है, आपको कभी नहीं लगेगा उस समय कि आप नींद से उठे। लगेगा ऐसे देह उठा है, टायर्डनेस है, आपको लगेगा ही, एकदम सिंपल लगेगा देह को है। कल ही मुझे हो रहा था, दोपहर को नहीं सोया था, इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई थी, टायर्डनेस लग रहा है,
एक बार आया कि टायर्ड लग रहा है, फिर ऑटोमेटिक आया, कोई प्रयास के बिना देह को लग रहा है, मुझे नहीं। मेरे फ्रेशनेस में इतना भी हानि नहीं हुआ। ये सब आपको मैं थोड़ा लालच दिखा रहा हूं कि आप वहां पे चले जाओ एटलीस्ट, क्योंकि आप वहीं पे हो। आप ये सब ऑब्जेक्ट खुद को समझना छोड़ दो। इसलिए उपनिषद बोलता है नेति नेति, नहीं नहीं बोलो बस, हाँ हाँ में मत जाओ ज्यादा। भयंकर होगा अगर धुरंधर में आप घुस गए तो। ये तो भगवान का भरोसा है कि भगवान भला करे कि आप बाहर हो, इसीलिए इसको एंजॉय कर पा रहे हो। दैट इज द थिंग। चलिए, चलिए। कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। नहीं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, ये जो है वो कुछ बोलना नहीं चाहता, और उसको मैं बोल रहा हूँ चलिए। जगदम्बा जी को मैं बोल रहा हूँ कि चलो चलिए, अभी खाना खाना है, नहाना है। नहीं तो अभी वो फिर से गले लग रही थी, वो चुप हो रही थी। तो मैंने पैर ऐसे रखा था ना, तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं चलिए, शरीर को खिला भी देंगे नहीं तो बेचारा क्या करे, इसको भी तो जीना है। यहाँ पे एहसासों की कमी है ना, तो भूख प्यास वाली एहसास आपको नहीं होती है यहाँ पर, इसीलिए शरीर चला जाता है इसमें। इसीलिए हर बुद्ध पुरुष के पास देखोगे, अगर वो जी रहे तो उसके बहुत सारे भक्त शिष्य सेवक रहते हैं। अस्तित्व अगर वो नहीं करता है तो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि उनको मैं हूं का एहसास उनका लुप्त हो रहा है ना। तो मैं शरीर हूं, मन हूं, ये तो पहले ढीला हो गया था, अब मैं हूं भी जा रहा है, अब ये चलिए कौन बोलेगा। तो रामकृष्ण भी ऐसा थे, उनका भी ऐसा था कि उनके सेवक को खिलाना पड़ता था। तो ऐसा है वहां पर। बोलूंगा तो फिर से भी हो जाएगा, लेकिन वो ही अच्छा है। दुर्लभ हो तत्व दर्शनम, अपने स्वयं में रहो, ये मैं हूं बहुत है, ये आपको एकदम माला माल कर देगा। ये कुछ भी नहीं है, ये शरीर मन, ये साले बेकार की चीजें हैं। जीव के लिए अपने स्वयं पे जीते हो ना, तब इसको अपने पूर्ण सम्मान प्रेम करते हो, तब वो अलग डायमेंशन है। वो आपका मंदिर है तब, और आप इसके देवता, आप देखने वाले हो, और आपके गोद में सब दृश्य पनप रहे। अब किसी को छोड़ कैसे दोगे? सुख दुख सब कुछ, मान सम्मान सब कुछ, ठीक है भैया तुम रहो, लेट लाइफ फ्लो। उसके बाद तो ये सब बातें बेकार की है। ये जो बोल रहे हैं ना बंदा, ये जो बोल रहे हैं ना, ये बस जगदम्बा के रूप में बोल रहे हैं। इनको पूछोगे जाके, वो बोल ही देंगे सब बकवास है, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोलना है, किसको बोलूं, कौन बोले, क्यों बोलूं। रामकृष्ण को ऐसा एक बार पूछा गया था कि आप चुप भी तो रह सकते हो, इतना क्यों बोलते हो? अगर आप बोलते हो कि आप पूर्ण हो तो चुप भी तो रह सकते हो। बोले देखेगा चुप रहने से? तो चुप हो गए, और उनका पूरा शारीरिक जो रूप है वो बदल गया, एकदम गंभीर, एकदम मौन, और उनके पूरे रोंगटे खड़े हो गए उस प्यार के शिहरन से। और वो बोले देख, मौन में रहूंगा तो ऐसा है। वो जो मैं पैर नहीं उतार रहा था ना नीचे, वो ऐसा है। छोड़ो, उसकी तो बातें ही नहीं, बातें उसके बाद में शुरू होती है।
तो ऐसा है कि ये गुरु जब बोलता है ना तो पूर्ण अस्तित्व बोलता है। मूला प्रकृति जगदम्बा स्वयं बोलती है, वो स्टॉप हो गया ना, तो ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद बोल रहा है, जानने का एट्रीब्यूट है उसमें, इसीलिए वो आपका कारगर है, आपके काम में आ सकता है, नहीं तो वो कनेक्शन ही कट हो जाएगा। चलो